जय हिंद। आप सबका स्वागत है आज एजुकेशन सेंटर में। आज से हम लोग जो है जो साइंस की जो सीरीज शुरू किए हुए थे, जिसमें हम लोग साइंस का जो है एमसीक्यू कवर अप कर रहे थे। तो ऑलरेडी हमने जो है पहला चैप्टर यूनिट और डायमेंशन कवर अप कर चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके जो है प्लेलिस्ट से फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ आए। और साथ ही साथ जब आप इस सेशन को कर रहे होंगे तो कम से कम कीजिए, आपके पास एक नोट कॉपी जरूर होना चाहिए। आप अपने पास एक नोट कॉपी जरूर रखें ताकि आप जो है चीज़ों को अच्छी तरह से नोट कर सकें। तो आज हम लोग जो है अपना अगला वाला सेशन की स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस से ये तीसरा होगा, ऑलरेडी 2 हो चुका है। और हमने यहाँ पे जो सवाल लाए हैं वो अब तक जितने भी एग्जाम में पूछे जा चुके हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे रेलवे हो, या चाहे एसएससी के किसी अदर कंपटीशन एग्जाम का हो, हमने वहां से सारे क्वेश्चन को इकट्ठा किया है और उसको एक जगह लाके रख दिया है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप क्या करें कि एक नोट कॉपी अपने साथ जरूर रखें। तो चलते हैं हम लोग आज। तो आज हम लोग को ये देखना है, वेक्टर और स्केलर वाले में देखना है क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ पूछा जाएगा तो एक होता है कि जैसे जो जो वेक्टर होते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ये है अपना, इसको हम ए से निरूपित कर रहे हैं। एक दूसरा वेक्टर जो है अपना बी है। अब मान लीजिए इसका रिजल्टेंट दिखाना हो, ये इसका रिजल्टेंट है आर। तो इसका रिजल्टेंट को हम कैसे दिखाएंगे? इसके इसके रिजल्टेंट को जो है दिखाने के लिए फॉर्मूला जो अपनाएंगे हम लोग, तो फॉर्मूला कुछ ये होगा। ठीक, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? अंडर रूट में होगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। ठीक, और कॉस थीटा का जो मान है वो वेरी करेगा, आपका जो है -1 से लेके जो है +1 तक जो है वेरी करेगा। तो अगर हमसे कोई रिजल्टेंट पूछेगा, मान लीजिए 2 वेक्टर दे देगा हमसे ए और बी, और हमसे कोई रिजल्टेंट पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, अंडर रूट में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान हमको पता चल जाएगा, या तो दिया रहेगा, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, कभी कभी क्या होगा कि जैसे कि ए और बी जो है इनके बीच में कोई एंगल भी दे दिया जाएगा। ये जो कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे भी ये लगेंगे। मान लीजिए जैसे कोई एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, और इनके बीच का कोई एंगल भी हो सकता है। अब इस केस में हम लोग जो है कैसे करके करेंगे? तो इस केस में जो है जो एंगल लिया जाएगा वो क्या होगा? वो अपना थीटा लेंगे। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो अब इसके 2 तरीके होंगे। एक होगा ए प्लस बी का जो मॉड होगा वो क्या होगा? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ले सकते हैं। और दूसरा जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? ए माइनस बी मॉड में, और यहाँ पे क्या होगा? अंडर रूट में जो है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो सकता है। तो ये हम लोग समय के साथ देखेंगे कि जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे इनका फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जरा, यहाँ पे पहला वाला दिया जा रहा है कि जो है आपका एक दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू आर है, तथा ए और बी और आर जो है इक्वल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच का जो है कोण क्या होगा। तो जरा यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, तो क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पे कोई दे दिया गया है, एक ये दिया है गया, एक ये दे दिया गया है। मान लीजिए ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, और इनका कोई रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक जो है पैरेललोग्राम वाला लॉ लगा लेंगे यहाँ पे देख के। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को जो है यहाँ पे जो है ये थीटा कोण पता करना है। यहाँ पे जो है थीटा जो है ये कोण है, इसको हम लोग को पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग को जो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला है हम लोग वही फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या था? रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमसे थीटा का मान पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे पहले से दिया जा चुका है क्या कि a इक्वल टू बी इक्वल टू आर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं। जो a होगा वो इक्वल टू होगा b के, और b इक्वल टू होगा अपने r के। ये तीनों जो है एक दूसरे के बराबर हैं, तीनों का तीनों जो है एक दूसरे के बराबर है। और यहाँ पे जो है r इक्वल टू क्या है? तो a प्लस बी है अपना। तो आप देखिए जरा, अगर हम लोग यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दे, अगर इसको स्क्वायर कर दे मतलब यहाँ पे देखिएगा ये r इक्वल टू क्या है? a प्लस बी है। तो अगर हम इसको स्क्वायर कर दे तो क्या होगा? जैसे दोनों साइड हम लोग इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे r का स्क्वायर। अब फिर ये पूरा का पूरा हट जाएगा, और ये पूरा का पूरा जब स्क्वायर हट जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखिए एक ही जगह पे क्या लिख सकते हैं? r का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे a और b भी तो r आ रहा है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? r का एक तरह से स्क्वायर होगा और कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे जो है ये हो गया आपका, ये हो गया आपका जो है आर का स्क्वायर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सब बराबर है, तीनों का वैल्यू जो है बराबर है। तो हम सबका वैल्यू पुट कर दिए, और जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब जरा देखिए, तो इसको ऐड कीजिए यहाँ पे। तो ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको? ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 2r का स्क्वायर
यहाँ पे हो गया फिर आपका 2r का स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया आपका r का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे जो है, अब इसको हम लोग आगे कैसे करते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए यहाँ पे। तो ये देखिए अगर इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, ये देखिए जरा, इसको अगर हम लोग इधर लेके आते हैं तो क्या होता है, ये वाला साइन अगर इधर 2r को जो है हम लोग इधर लेके आइए आप, तो जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका r का स्क्वायर माइनस में 2r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 2r का स्क्वायर कॉस आपका थीटा हो जाएगा। ये हो गया हमारा कॉस थीटा। अब चलते हैं आगे, इसको करते हैं। तो यहाँ पे दो में से जो है एक को घटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये आएगा माइनस में r का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में जो है r का स्क्वायर किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो है आपका यहाँ पे अब देखिए ये हो गया हमारा जो है 2r का स्क्वायर कॉस, ये हो गया अपना कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों साइड देखेंगे तो ये क्या होगा, हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला देखिए यहाँ से ये कट सकता है। तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या मिलेगा, कॉस थीटा का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया अपना यहाँ पे -1 हो गया, इक्वल टू क्या होगा अपना ये 2 कॉस थीटा। अब जरा देखिए तो हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर, ये दो इस यहाँ पे आ जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा में -1/2 का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखिएगा जो है कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा में जो है -1/2 का वैल्यू जो होता है, -1/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 120 होता है, 120 एंगल होता है उसका, 120 होता है। तो कॉस थीटा -1/2 इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे जब थीटा का वैल्यू क्या होगा 120 हो जाएगा, तभी आपको वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हम लोग को एंगल मिल रहा है थीटा की इक्वल टू कितना मिल रहा है, माइनस में 1/2, 1/2 किसके बराबर होगा, तो 120 के बराबर होगा। तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या होगा 120 होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया है, क्वेश्चन में क्या किया है, कहीं पे जो है आपको ये डिग्री में आंसर नहीं दिया गया। यहाँ पे इस बात को समझिएगा, डिग्री में कहीं आंसर नहीं दिया गया है। तो ऐसा कभी करते हैं रिले वाले जो है, कभी कभी ऐसा करते हैं, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो कभी ऐसा करेंगे कि वो क्या करेंगे, सीधा सीधा आंसर ना देंगे, आप लगाने के बावजूद भी आपका आंसर लगेगा कि हमने ये क्या कर दिया, ये क्या आ गया, जबकि ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा इसको, इन्होंने क्या किया, डिग्री को जो है रेडियन में बदल दिया है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, डिग्री को हम लोग रेडियन में बदल देते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, तो एक चीज आपको याद रखना है कि जो डिग्री होता है, डिग्री को हम लोग को किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो होता क्या है कि जो डिग्री बराबर होता है π/180, ठीक है, 180 आपका जो है ये रेडियन हो जाता है, ठीक है, 180 रेडियन हो जाता है। तो हम लोग इसकी यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं, अब डिग्री को जो है हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक, हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डिग्री को जो है रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, काम बन जाएगा। तो हमारे पास डिग्री कितना है, तो हमारे पास डिग्री जो है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, ठीक, इसको इरेज कर ले रहे हैं हम, ताकि जो है हम लोग क्या कर सके, डिग्री को अपना जो है रेडियन में मतलब पाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, तो हमारे पास जो है थीटा का वैल्यू आ गया था 120। अब देखिए इस थीटा को कैसे पाई में बदला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा बदलना होता है तो 120 गुणे π/180 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो यहाँ पे देखिए ये 60 से काटिए, तो इसको ये 60 से 3 बार में जाएगा, और ये 60 से 2 बार, यह हो गया आपका 60 दूनी 120, और यहाँ पे 60 से 3 हो गया अपना। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या आएगा आपका आंसर जो है 2π/3। तो 2π/3 क्या होता है, ये जो है बराबर होता है किसके, 120 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ से भी हो गया आपका आंसर। तो 120 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने उसको पाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये समझ रहे हैं, 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी आपको ऐसे भी निकालना पड़ेगा। तो आपको एक चीज याद रखना है, क्या करना है, जब भी डिग्री कोई दिया हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 90 डिग्री दिया होता है, इसको पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो क्या करते, 180 से π/180 से इसको जो है भाग दे देते। तो यहाँ से हो जाता आपका क्या हो जाता है, ये 9 दूनी, तो यहाँ पे π/2 हो जाता। तो ऐसे करके किया जा सकता है। तो कभी कभी क्या होगा कि आपका जो है थीटा का वैल्यू जो है वो आपको पाई के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो आप कोशिश करेंगे ऐसे भी सवालों को लगा लिया जाए। मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्या है। बोला जा रहा है कि जो है वेक्टर है
3i और 4j है, तो इसका परिमाण क्या होगा? तो देखिए इनका परिमाण क्या होगा, तो परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीधा जो है रिजल्टेंट जो होता है इनका, ये सीधा अंडर रूट में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर कीजिए प्लस 4 का स्क्वायर कीजिए, तो हो जाएगा आपका जो है अंडर रूट में, ये हो गया आपका 9 और प्लस 16 जो कि हो जाएगा आपका 25, जो आएगा आपका 5। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके निकालना होता है रिजल्टेंट। जब भी पूछे तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। और हमेशा याद रखिएगा जो एक्सिस होता है ना, जैसे यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर में हम 3 एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हमारा जो है एक्स होता है, एक्स को हम लोग आई से दिखाते हैं। ये अपना वाई होता है जिसको हम जे से दिखाते हैं। और ये अपना जो है जेड होता है जिसको हम लोग के से दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दो चीज दिया था, आई और जे दिया था, तो आई और जे दिया था, उसका रिजल्टेंट पूछा जा रहा था, परिमाण पूछा जा रहा था, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते रहे। आर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और उसको कर दीजिए आप, तो 9 और 16 आ गया, और इसका जो है ऐड करेंगे तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे, आपका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा अपना अंडर रूट में इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके सॉल्व किया जा सकता है। होप आप समझ रहे होंगे। तो इसको हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब दिया गया है कि यहाँ पे कोई वेक्टर दिया और बी का परिमाण पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वही काम। तो यहाँ पे जो है कितना दिया गया है, तो बी इक्वल टू दिया गया 4i और प्लस 6j और प्लस 2k दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमाण लिखने के लिए हम लोग अंडर रूट में लेंगे और सबको स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कीजिए प्लस 6 का स्क्वायर कीजिए प्लस आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए, जो भी वैल्यू लिखा है उसका स्क्वायर कर देना है बस। तो यहाँ पे हो गया 16 अंडर रूट में प्लस 6 के 36 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा 40, और ये 56, तो अंडर रूट में क्या होगा 56 हो जाएगा, ये इसका रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तीनों देखा है, यहाँ तीनों एक्सिस देखा है, ये तीनों का तीनों एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे तीनों का तीनों एक्सिस है। तो इसको अगर ऐसे दिखाना हो तो हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते थे, देख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। इसको हम क्या दिखाते, आई से दिखाते, ये जे से होता है और ये के से होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू दिया था असल में क्या था, ये 4i, इसका मान क्या था, इसका मान जो है 4 दिया था, जे बराबर ये क्या था, तो आपका 6 था, और ये यहाँ पे के बराबर क्या था 2k। तो ऐसे करके दिखाया जाता है। रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, अंडर रूट में जो भी इसका दिया गया है उस टर्म को क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, सिंपल है एकदम, स्क्वायर कर देंगे काम बन जाएगा। तो रिजल्टेंट ऐसे निकाला जाता है वेक्टर का। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 56 होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। ये सब सवाल बहुत आसान है, बशर्ते कि आप एक बार लगाए हो। अगर आप एक बार इस सब सवालों को लगाए हैं तो आपसे आसानी से लग जाएगा, बशर्ते आप एक बार इनको देखे हो, कैसे अप्रोच करना है ये जानते हो, कैसे उसका जो है रिजल्टेंट निकाला जाता है, परिमाण कैसे निकाला जाता है, ये अगर जानते हैं तो बहुत बेसिक है। बाकी तो बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन होता है ये। तो मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बोल रहा है कि जो है दो फोर्स दिया गया है 12 न्यूटन और 8 न्यूटन का, परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत है, वस्तु पर लगने वाले परिमाण बल का अधिकतम मान होगा। तो यहाँ पे आप अधिकतम मान की बात कर रहा है, अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो देखिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा अधिकतम मान हम लोग निकालते कैसे हैं, जैसे मैक्सिमम जो है उसका जो है रिजल्टेंट क्या हो सकता है, ये कैसे पता करेंगे हम लोग। तो देखिए तो जरा क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए जरा कि ये होता है अपना मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होता है। तो रिजल्टेंट बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, ये है अपना जो है, एक होता है कि जो है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए जरा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 हो सकता है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है प्लस में 1 हो सकता है। तो अगर इसको हम 1 कर दे तो क्या होगा, यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि ये आर मैक्स कितना हो सकता है। तो ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अगर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे थीटा इक्वल टू, हम लोग को पता है ना थीटा का वैल्यू जो है कॉस में जो है 0 इक्वल टू क्या होता है, तो ये कॉस 0 इक्वल टू हो जाता है आपका, कॉस 0 इक्वल टू होता है 1। तो हमने क्या किया, थीटा इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए जरा इसको ध्यान से देखने पे क्या लग रहा है, ये नहीं लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर ये देखा जाए ध्यान से तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जरा देखिए तो ये आर है अपना। अब अगर हम दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दे तो
या फिर जो है आप यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर है, तो इसको हटाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, तो यहाँ पे जो है ये देखिए स्क्वायर इसका हटाइए आप, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आर की जो है रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ए प्लस बी हो सकता है, ए प्लस बी। उसी तरह से आपको मिनिमम वैल्यू भी पता करना है कि मिनिमम वैल्यू इसका कितना हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, फिर वही देखिए रिजल्टेंट निकाला हमने, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 बी कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, तो -1। हम लोग को पता है कि मैक्सिमम में 1 जा सकते हैं और मिनिमम में -1 जा सकते हैं, ठीक। तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थीटा का जो वैल्यू हो गया क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है ये अपना जो है कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ -1 रख ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जरा देखिए तो रिजल्टेंट में, रिजल्टेंट यहाँ पूरी तरह से जो है अब बदल जाएगा। देखिए ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए यहाँ -1 हो जाएगा, तो -1 होगा तो ये प्लस वाला साइन बदल के क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए तो ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ये बन रहा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ का देखिए स्क्वायर है, इस रूट कट जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी। तो आर मिनिमम कितना हो सकता है, आर मिनिमम जो है a माइनस बी हो सकता है। तो अब देखिए अब इन दोनों से आपको याद रखना पड़ेगा, आर मैक्सिमम कितना हो सकता है, रिजल्टेंट मैक्सिमम क्या हो सकता है, a प्लस बी, और मिनिमम कितना हो सकता है, तो a माइनस बी हो सकता है। आपसे क्या पूछा गया, दो परिमाण दिया गया है आपका, जो है ये दिया गया है और ये दिया गया है 12 और 8। आपसे पूछ रहा है कि अधिकतम मान, अधिकतम मान मतलब क्या, प्लस में करना अधिकतम मान, अधिकतम मान के लिए क्या होता है, आर मैक्स पूछ रहा है, आर मैक्स बराबर क्या होगा, ए प्लस बी। तो क्या दिया है 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, ये हो गया हमारा मैक्सिमम, ठीक। मैक्सिमम अपना वैल्यू क्या हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए हमसे मिनिमम पूछता तो क्या करते, यहाँ पे आर मिनिमम पूछता तो क्या करते, तो हम लोग 12 में से क्या करते, 8 को घटा देते, कितना आ जाता, 4 आ जाता। अगर हमसे कोई मिनिमम पूछता है यहाँ पे अधिकतम, अगर न्यूनतम पूछता तो हम क्या करते हैं, वहां पे 4 कर देते। देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत आसान है, बस सत्य कि आप एक बार इसको लगाए हो क्वेश्चन को। अगर ऐसे क्वेश्चन के साथ आपने डील किया हुआ है तो आप बहुत आसानी से इनको लगा सकते हैं, अन्यथा जो है आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे करना क्या है। बहुत सिंपल था कि जो भी दिया गया होगा आपको, जो भी परिमाण जो दिए गए होंगे, जो भी बल या वेक्टर दिया गया होगा, आपको करना क्या है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो दोनों को ऐड कर देना है, और अगर मिनिमम पूछ रहा है तो दोनों को माइनस कर देना है। मतलब ये इसका वैल्यू जो है इसी के बीच में आएगा, 4 से लेके जो है 20 के बीच में ही इनका जो है परिमाण होगा कोई ना कोई। ये है मैक्सिमम और वो है मिनिमम, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो होप ये क्लियर हो गया होगा, आगे मूव ऑन करते हैं। आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट। चलिए अगला है, अगर समकोणीय जो है एकांक सदिश होगा तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए दिया है ऐसे करके, ए जो वेक्टर उसको दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे यही समझा रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सिस होता है एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस होता है। अगर 3D फिगर है तो उसमें 3D होता है, ऑब्वियस है। अगर 2D होता तो केवल एक्स और वाई होता है, लेकिन 3D में क्या होता है, एक्स वाई और जेड भी होता है। स्पेस हमेशा 3D वाला ही होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जब भी ऐसा दिखाएगा तो x को i i से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, i इक्वल टू 3 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे j को हम किससे, y को j से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे 8 हो जाएगा इसका वैल्यू। और k को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो k को हम लोग z एक्सिस को k से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 5, ठीक। तो ये हो गया अपना एक्स एच का परिमाण कितना हो जाएगा, तो देखिए आई बराबर कितना लिखा है 3 हो जाएगा। वाई एक्स का परिमाण कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो वहां पे देखिए वाई वाला वैल्यू में जे कितना दिया है 8 दिया है। उसी तरह से आप जेड को देख लीजिए, जेड का परिमाण क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखिए के का कितना लिखा हुआ, के सामने कितना अंक लिखा हुआ है, जो लिखा होगा वही इसका जो है परिमाण हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसका बोलता है कि आपको इसका पूरा रिजल्टेंट निकालना है, परिमाण निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं जितना भी इसका दिया रहता है सबको स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट में सब स्क्वायर कर दीजिए। तो अंडर रूट में स्क्वायर कीजिए 3 का, नहीं 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपका 9 प्लस ये आ गया आपका 64, 8 8 64, तो ये हो गया आपका 64 प्लस 25 सबको ऐड कर दीजिए। और जैसे सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 98 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसका निकाला जा सकता है। तो हमसे जब भी कोई रिजल्टेंट पूछेगा किसी एक्सिस का, तो हम लोग ऐसे करके निकालेंगे। अगर पूरे का परिमाण पूछेगा तो ये कर देंगे, और किसी एक का पूछेगा तो जो वैल्यू लिखा रहेगा उसी को हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, उसी को हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं। तो होप आप ये समझ रहे होंगे। आगे हम लोग इसको बढ़ते हैं, ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको देखते हैं इस पे क्या सवाल आते हैं।
तो बोल रहा है कि जो है यदि परिमाण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, बी का दिया गया है 3i 9j और 5k दिया हुआ है, मतलब ये वाला आपको पहले से यहाँ पे दे दिया गया, ये वाला देखिए, ये i मतलब x, ये अपना y मतलब यहाँ पे j, और ये अपना z मतलब k। तो यहाँ पे क्या किया, i का वैल्यू दे दिया है 3, j का वैल्यू जो है 9 और k का दिया है 5, और आपसे क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट पूछ रहा है। तो रिजल्टेंट क्या निकालते हैं हम लोग, तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या निकालेंगे, बी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, स्क्वायर कर लेंगे अपना, अंडर रूट में ले लेंगे और सबको स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस अपना 9 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 5 का स्क्वायर कर लीजिए। चलिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 9 प्लस 81 प्लस 25, तो ये हो गया अपना, ऐसे करके निकाला जा सकता है। 3 3 का 9, 9 9 81 हो गया और 50 25 हो गया। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 90 हो गया, और 90 में और जोड़ लीजिए 25 को, तो 115 हो गया। तो अंडर रूट में क्या होगा, 115 हो जाएगा। तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, तो बी वेक्टर का जो परिमाण होगा कितना हो जाएगा, तो बी वेक्टर का जो परिमाण होगा वो हो जाएगा अंडर रूट में 115 हो जाएगा। ठीक है, 115 इसका आंसर हो जाएगा अपना। तो ये बहुत सिंपल है, बस आपको क्या है, लिखने का तरीका पता होना चाहिए। आई जे और के, आई जे के वो जो है क्या डिनोट कर रहा है, आई एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, वाई जो है वाई को जो है जे डिनोट कर रहा है, और के जो है जेड को डिनोट कर रहा है, बस ये पता चल जाए आपको। और उसके आगे का जो वैल्यू लिखा होगा वो उसका परिमाण बताता है, वो उसका रिजल्टेंट बताता है। तो हम लोग पूरे का अगर बताना होगा तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में सबका स्क्वायर कर देंगे, आसानी से बन जाएगा। तो सवाल काफी आसान होते हैं इसके, बशर्ते कि आप एक बार इनको गो थ्रू हो जाए, एक बार देख लें इनको कम से कम कि कैसे अप्रोच किया जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। देखिए, अब बोल रहा है कि जो है कोई 3i और 4k दिया है और आपसे पूछ रहा है y एक्सिस का प्रक्षेप बताइए। तो यहाँ पे देखिए, इसी को समझना था आपको। अब देखिए यहाँ पे ये है, ये अपना x है, ये अपना y है, और ये अपना z है। x को हम i से दिखाते हैं, y को हम j से दिखाते हैं, और z को हम k से दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो क्या दिया, i और k दिया हुआ है। देखिए, तो i का वैल्यू क्या दिया, यहाँ पे 3 दिया है, i का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया है, और k का वैल्यू जो है यहाँ पे 4 दिया है। y तो दिया ही नहीं, j है ही नहीं यहाँ पे, j देखिए कहीं नहीं है क्वेश्चन में, जो है j है ही नहीं यहाँ पे। तो j नहीं है तो क्या होगा, j बराबर क्या लेंगे, 0 ले लेंगे यहाँ पे। और हमसे पूछ रहा है क्या, y का पूछ रहा है, y कौन डिनोट करता है, j डिनोट करता है, j का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, तो j बराबर क्या हो गया यहाँ पे, 0 हो जाएगा, j एक्सिस के थ्रू, मतलब y वाला जो है 0 हो जाएगा। नहीं, तो j क्या होगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हमसे यहाँ पे और कुछ पूछा हो जाता है, जैसे 4 किसका होगा, ये जो 4 किसका होगा, तो 4 जो है आपका k का हो जाएगा। k किसको डिनोट करता है, z को डिनोट करता है। और अगर 3 किसका होगा, तो 3 जो है i का होगा, i मतलब x। ठीक है, ये हो जाएगा। और इनका अगर मान लीजिए हमसे कोई परिमाण पूछ देता कि अगर इसका परिमाण क्या होता, तो क्या करते हैं, परिमाण में क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते सबका। तो हमारे पास क्या है, 3 और 4 है, तो 3 का स्क्वायर कर देते हम लोग, 3 का स्क्वायर करते, प्लस यहाँ पे 0 होता, 0 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ गया आपका 4 का स्क्वायर, ये अपना 4 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या होगा, 9, ये 0 का 0 ही होगा, और यहाँ पे 16, ये हो जाएगा आपका 25, रूट में 25, और इसको हटाएंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इसका कितना निकलता, 5 निकलता। ठीक है, अगर हमसे मान लीजिए परिमाण पूछ देता, तो यहाँ परिमाण नहीं पूछा, पूछ देता तो हम निकाल देते 5। ठीक, परिमाण चूंकि हमको निकालना आ रहा है तो हम आसानी से निकाल सकते थे यहाँ परिमाण भी। तो ऐसे करके सवाल कुछ भी दिए जा सकते हैं, बस ऐसे आपको एक बार थोड़ा पता होना चाहिए कि आप कैसे एक्सिस लिखते हैं। अगर एक्सिस लिखने का तरीका आपको पता है, आप ये समझ पा रहे हैं कि कौन एक्सिस किसको डिनोट करता है, आई किसको डिनोट कर रहा है, जे किसको, के किसको डिनोट कर रहा है, तो आसानी से आप इन सवालों को लगा सकते हैं। अन्यथा जो है थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको। तो आप ये समझ के रखिए कि कौन सा एक्सिस किसको डिनोट करता है, और कैसे हम लोग निकालते हैं, अप्रोच कैसे करना है इसको। तो मूव ऑन करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो अगला वाला जो एक बल दे दिया गया है आपको, 2i 3j और 6k द्वारा प्रदर्शित इस बल का परिमाण क्या होगा। तो बल का परिमाण क्या करना, वही रिजल्टेंट निकालना आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट करेंगे और सबका स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आपका 6 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 9 प्लस 36, तो ये हो गया आपका 49 हो गया, 49 हो जाएगा यहाँ पे।
तो 49 का क्या होता है, 7 होता है। अगर इसका रूट दिखेंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो इसका आपका जो है इस फोर्स का जो है रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, परिमाण क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हमसे मान लीजिए पूछ लेता तो x का वैल्यू क्या होता, तो हम लोग x बराबर क्या लिखते हैं यहाँ पे, x का वैल्यू हो जाता 3, और y का पूछ लेता तो y का परिमाण क्या हो जाता, 3 हो जाता, सॉरी x का 2 दिया है वहाँ पे, x का 2 होता, x का 2, y का 3 हो जाता, और अपना z का हो जाता 6। अगर मान लीजिए हमसे परिमाण पूछ लेता तो, कि ये दिया होता है बल का और हमसे पूछ लेता x का परिमाण बताइए, y का या फिर z का बताइए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सामने वाला i डिनोट करता है x को, j डिनोट करता है आपका जो है y को, और k डिनोट करता है आपके z को। तो यहाँ से भी हम लोग बता सकते थे। तो ऐसे करके जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है। और अगर परिमाण पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, जो उसके सामने अंक लिखा रहा था उसी का अंडर रूट में स्क्वायर कर दीजिए, बस काम बन जाएगा। ऐसे करके इससे सवाल को अप्रोच किया जाता है। क्या, तो बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बोल रहा है दो सदिश है 4i 7j और 2i और 3j जोड़े जाते हैं, इन सदिशों के योग का परिमाण क्या होगा। तो इनको जोड़ना है, तो मान लेते हैं, मान लीजिए ए है, ये ए है, 4i है प्लस 7j है, और एक बी वाला है आपका, बी वाला है 2i प्लस 3j। इसको क्या करना है ना, पहले आपको इसको ऐड कर लीजिए, आप इसको पहले ऐड कर लीजिए। तो इसको ऐड करेंगे परिमाण निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, 6 हो जाएगा 6i प्लस ये हो जाएगा आपका 10j हो जाएगा। ठीक, इसका हम लोग एडिशन कर दिए, a प्लस बी का जो है हमने एडिशन कर दिया। अब देखिए इसका क्या बोल रहा है, परिमाण निकालना। अब परिमाण निकाला जा सकता है इसका कैसे, अंडर रूट में कर देंगे, अंडर रूट में क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 10 का जो है स्क्वायर कर दीजिए, बहुत सिंपल है। तो ये हो गया 36 प्लस आपका 100, तो आंसर आ जाएगा आपका अंडर रूट में 136। देख रहे हैं, तो 136 है, हाँ अंडर रूट में 136 है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब दो ऐसा दिया रहेगा तो क्या करेंगे, पहले दोनों को ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड करना कैसे, आई के साथ आई, जे के साथ जे, के रहता तो के को भी के को भी ऐड कर लेते। तो आई देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए जे 7 है और यहाँ 3 है, तो दोनों को जोड़ लीजिए। और परिमाण निकालना तो आपको आता है, सीधा क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ऐसे करके निकाला जा सकता था। यहाँ पे केवल 2 दिया है, हो सकता था कि यहाँ पे 3 भी दिया जा सकता था, फिर भी हम तरीका यही अपनाते। तो ये हो गया अपना। आगे की तरफ मूव करते हैं, अगला वाला सवाल देखते हैं क्या है। तो ये सब सवाल देखते रहिएगा, ये सब आते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, कोशिश कीजिए कि सब लग जाए एक बार में। अगला पूछा जा रहा है कि आपसे जो है एक P इक्वल टू जो है 3i माइनस 4j के और R इक्वल टू 5i माइनस 6j और k दिया हो, तो कोणीय संवेग पता करना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये कोणीय संवेग जो है आपको दिया है P इंटू, हमको R निकालना है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक जो है मॉड बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, I J और K लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे उसका वैल्यू लिख लीजिए, क्या है 3 माइनस में 4, और K के लिए जो है 1 लिखेंगे ना, K के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये पहला वैल्यू लिख लीजिए, 3 4 और जो है आपका 1 हो जाएगा। फिर वहाँ पे लिखिए R का वैल्यू क्या है, 5 माइनस में 6 और प्लस में 6 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 5 6 6। अब देखिए इसको कैसे निकाला जाए, इसका जो है कोणीय संवेग कैसा निकाला जाए। तो देखिए जब जब I के लिए करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ढक लिया जाए। आई कर रहे हैं तो इसको ढक लीजिए, इस पूरे सेक्शन को ढक लीजिए, आप इसको पूरे को ढक लीजिए और इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ठीक, तो इसका जो है कोणीय संवेग अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका जो है, देखिए कोणीय संवेग कैसे निकालेंगे इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ढक लीजिए, आई का करना है तो आई को ढक लीजिए और इससे गुना कीजिए। तो ये हो गया आपका 6 चौका 24। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसको ढके रहिए। ये हो गया अपना 6 चौका 24 हो गया। अब फिर देखिए यहाँ से कीजिए, तो यहाँ पे पहले आता है माइनस, और फिर देखिए यहाँ पे 6 कम 6, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में जाएगा आपका, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं, पहले क्या करना है, इसको ढक लेना है। आई के लिए क्या करना है, तो आई को पहले ढक लेते हैं और इससे करते हैं। 6 चौका 24 हो गया, माइनस में 24 हो गया। फिर आइए, फिर माइनस होता है, माइनस, तो 6 को 1 से गुना कीजिए, तो 6 को जैसे 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 कम 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आइए प्लस प्लस। चलिए अब क्या करना है, इस जेड वाले को जे वाले को ढक लीजिए, जे वाले को ढकिए, जे वाले को ढकेंगे क्या, इसको गुना कीजिए आप, तो 6 और 3 को गुना कीजिए,
हम लोग जे का निकालने जा रहे हैं, तो जे को ढक लेंगे और 6 और 3 का कीजिएंगे, तो देखिए 6 और 3 का कीजिए, तो 6×3 = 18 हो जाएगा। फिर माइनस में आइए, माइनस 5 और 1 का कीजिए, तो 5 1 कम 5 होगा। प्लस में चलिए, अब क्या करना है, के का निकालना है, तो के का निकालेंगे तो के को ढक लेंगे, के को पूरी तरह से ढक लिया जाए, के को ढक लीजिए और फिर यहाँ से गुना कीजिए, तो ये हो गया। अब देखिए -6 और 3 को कीजिए, -6 और इनका कीजिए, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस में ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जो प्लस लिखे थे, प्लस किस में बदल जाएगा, प्लस जो है इसमें माइनस में बदल जाएगा, तो माइनस में बदल जाएगा, ये आपका 6×3 = 18 हो जाएगा। देख रहे हैं, वहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस, इसलिए माइनस हो जा रहा है। या फिर आप इसको ऐसे समझिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को P×R लिखना है। यहाँ पे समझना I J और K है। यहाँ पे क्या क्या वैल्यू लिखा है, 3, माइनस में 4 और 1 है, फिर है 5, माइनस में 6 और आपका जो है 6 है। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको सीधे सीधे हम क्या करते हैं, इसका इंटू करना। अब इंटू करने के लिए क्या आता है, जब आई का करेंगे तो आई को ढक लेंगे, आई को ढक के इनको करेंगे, तो देखिए क्या होगा, 6×4 = 24 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में 6 कम 6, तो यहाँ पे देखिए 6 कम 6 हो गया, तो एक ब्रैकेट ऐसे करके इसको बंद कर लीजिए। प्लस दूसरा वाला आप चलिए, दूसरा वाले में देखिए क्या क्या, जे को बंद कर लीजिए, जे को ढक लीजिए, जे को ढकेंगे तो क्या होगा, 6×3 = 18 हो जाएगा, ये 6×3 = 18 हो गया। फिर माइनस में हो जाएगा, माइनस, ये देखिए 5 कम 5 हो जाएगा, ये हो गया अपना 5 कम 5, एक ये हो गया। फिर अगले वाले में चलिए, अगले वाले में क्या करेंगे, तो के को ढक लेंगे, के को ढकिए और इसका कहिए, तो ये करेंगे तो 6×3 = 18 हो जाएगा, तो ये हो गया, लेकिन माइनस में हो जाएगा ये अपना 6×3 = 18, ये माइनस में होगा। हम लोग इसको ढक रहे हैं, के को ढक रहे हैं, यहाँ से देखिए -6 और 3 का है, तो 6×3 = 18 हो गया, माइनस में आ जाएगा। प्लस अब देखिए फिर माइनस करेंगे इसको, ये माइनस, माइनस से क्या करेंगे, तो इसको ढका जाए 5, 5 से 4 को गुना कीजिए, तो माइनस में 4×5 = 20, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में फिर आएगा आपका 20 आएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं इसको हम लोग, ये -20 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे करके बन रहा है, ये जो है कुछ ऐसे करके बन गया, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को खोलिए, तो क्या होगा, माइनस में 24 हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस में 6 होगा, यहाँ पे आपका प्लस आएगा और ये घट जाएगा तो कितना होगा, 13 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे, ये देखिए माइनस माइनस, ये दोनों जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, चलिए यहाँ पे ये 18 हो जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा और ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 20 हो जाएगा, प्लस में 20 होगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व कीजिए इसको, 20 जला, तो इससे अब जरा इसका घटाइए इसमें, तो ये क्या हो गया, माइनस में आपका आ जाएगा 18 आ जाएगा, प्लस है आपका 13, और यहाँ पे आप घटा लीजिए इसको, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो है 13 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा आपका +2 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, माइनस -18, इसको सॉल्व कर लिया हमने। उसके बाद जो है इसको घटाया तो 13 आ गया और फिर इसको घटाया तो अपने 2 आ गया, तो ये हो गया अपना। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, -18i और प्लस में 13j और प्लस में 2k, देखिए कुछ है ऐसा, और -18 -18 -18 -18 कहीं नहीं है, +13j और प्लस में 2k है, तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, पहले जब इसका निकालना होता है तो इसको ढक लेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ से इसको गुना करना है, पहले इसको ऐसे गुना करेंगे और फिर इसको ऐसे गुना करेंगे। ठीक, इसको गुना करके फिर इसको गुना करके इसको घटाना है दोनों को, तो इसको घटाइए, यहाँ पे देखिए ऐसे घटाया हमने, 6×6 = 24, -24 है और फिर 6 कम 6, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, -24 में से प्लस 6 को घटा लेंगे तो 18 हो जाएगा, ये आई का वैल्यू निकल गया। जे का वैल्यू निकालने के लिए जे को ढक लेंगे और इसको गुना करेंगे, तो 6×3 = 18 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6×3 = 18 हो गया, और फिर यहाँ 5 कम 5, 5 कम 5, तो 18 में से 5 को घटाएंगे 13, ये है कि इसका जे का वैल्यू निकल जाएगा। फिर के का वैल्यू निकालना है तो के को ढक लेंगे और इसको गुना करेंगे, तो इसको करेंगे तो माइनस में 6×3 = 18 हो जाएगा, देखिए -6×3 = 18 है और इसको करेंगे तो 4×5 = 20 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो +20 में 18 घटा लेंगे 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कोई नहीं आंसर होगा इसका।
ठीक है, समझ गए हो? अगले चलते हैं, अगला मूव करते हैं अगले तरफ। अगला सवाल जो है क्या होगा इसका, देखिए। तो अगला सवाल बोलता है इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले ये समझना पड़ेगा, सदिश नहीं है मतलब वो क्या अदिश की बात कर रहा है, नहीं। सदिश को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सदिश को हम लोग बोलते हैं वेक्टर, और एक होता है आपका जो है अदिश होता है। सॉरी, यहाँ पे जो है ये, हाँ सदिश है और अदिश है, ठीक है। तो सदिश को हम लोग क्या कहेंगे, अपना वेक्टर है। अदिश को हम लोग कहेंगे स्केलर। तो हम लोग कैसे पता करेंगे सदिश में, देखिए क्या होता है। सदिश के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, तो सदिश में परिमाण होगा, इसमें जो है परिमाण यानी जो है मैग्नीट्यूड, इनमें जो है मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, दिशा, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इनमें डायरेक्शन होता है, ये भी होगा। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें जो है मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगा, इनमें मैग्नीट्यूड होगा लेकिन दिशा नहीं होगा अदिश वाले में। तो हम लोग को पहचानना है कि इसमें से जो है कौन ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आ सकता है कि आप जो है एक जो अदिश राशि होती है, अदिश जो होता है जो अपना स्केलर होते हैं, स्केलर के लिए एक ट्रिक है, आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। उस आर्द्रता, एक छोटा सा ट्रिक है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। उस आर्द्रता को चाय तो ऐसे करके दिखे, यहाँ से क्या हो सकता है, उसे जो है ऊष्मा हो सकती है, ऊर्जा हो सकता है, तो से जो है समय हो सकता है, और से जो है आयतन हो सकता है, तो से जो है द्रव्यमान हो सकता है, द्रव्यमान, और तो से हो सकता है ताप, को से हम कार्य बोल सकते हैं, चौ से जो है चाल, और दौ से हम लोग दाब काउंट कर सकते हैं, दौ से जो है दाब हो सकता है। तो ये कुछ जो है सबके सब स्केलर हैं। तो हमसे यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सदिश नहीं है, मतलब स्केलर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे जो है अगर जो है वर्क पावर एनर्जी, देखिए वर्क पावर एनर्जी सबका सब क्या होता है, वर्क पावर एनर्जी सब इसी में आता है। देखिए हीट है, ऊर्जा है, ऊर्जा जो होता है अपना नहीं, हीट है, उष्मा, ऊर्जा, और ये सब क्या होते हैं, सबके सब जो है ये स्केलर होते हैं। और जबकि बाकी सब वेक्टर होता है। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जो है ये आपका जो है, ये हो गया आपका जो है अदिश हो गया, ठीक है। विस्थापन आपका जो है सदिश हो जाएगा, ये आपका बल लागुन भी क्या होगा, सदिश हो जाएगा, और आपका त्वरण भी क्या होगा, सदिश हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। एक दूसरा चीज याद रखना, दौ से आप यहाँ पे, दौ से दूरी भी याद रखिए, दूरी, दूरी भी क्या होता है, दूरी भी जो है एक तरह का स्केलर होता है, अदिश राशि होती है। तो यहाँ से सदिश नहीं है मतलब अदिश की बात कर रहा है। तो अदिश कौन होता है, शक्ति होता है, उष्मा होता है, ऊर्जा होता है। आप यहाँ से जो है शक्ति को भी ऐड कर सकते हैं, शक्ति भी होता है। साथ ही साथ ये विद्युत धारा, विद्युत धारा भी क्या होती है, अदिश राशि होती है। ये कुछ अदिश राशियां प्रमुख है जिसका नाम आप याद रख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमेशा सवाल लग जाएंगे, आपसे हमेशा यही पूछा जाएगा कौन सदिश है और कौन अदिश है, बस यही सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको एक याद कर लिए तो दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो कोई एक आपको अच्छे से याद होना चाहिए, या तो सदिश या तो अदिश। आप अदिश याद कर सकते हैं, अदिश सदिश बहुत सारे हैं, तो अदिश याद किया जा सकता है, तो ऐसे करके निकाला जा सकता है। चलते हैं अपने, तो आज के लिए बस इतना ही है, और ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है आगे इसी तरह के जो सेशन को कंटिन्यू किया जाए।